चारों ओर मुड़े और अपने पीछे देखें। यह क्षितिज पर एक बहुत बड़ा तूफान है, अभी लैंडफॉल बनाने जा रहा है। एक विशाल बवंडर सीधे आपके सामने है और प्रतिद्वंद्वी तूफान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपके लिए समय बीत गया और दौड़ना व्यर्थ है। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आपको सभी नवीनतम सामग्री पहले मिल सके। एक तूफान तब पैदा होता है जब मौसम की गड़बड़ी, ऐसी आंधी 26.5 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म पानी से टकराती है। जैसे ही अधिक से अधिक बादल संघनन के परिणामस्वरूप तूफान को खिलाते हैं, तूफान लगातार गर्म, नम हवा को गर्म पानी से बाहर धकेलता है। तेज हवाएं तब उत्पन्न होती है जब ठंडी हवा ऊपर की ओर बढ़ने वाली गर्म हवा द्वारा छोड़े गए निम्न दबाव क्षेत्र को भरने के लिए आती है। कैट 5 के रूप में सूचीबद्ध एक तूफान। उनमें से सबसे बड़ी हवा की गति 252 किलोमीटर बटा घंटा 157 मील प्रति घंटे है। साथ ही यह विनाशकारी क्षति का कारण बनने की क्षमता रखता है। 8 मीटर 19 फीट तक की तूफानी लहरों द्वारा समर्थित। तभी एक बवंडर आता है। ये भंवर हवा के स्तंभ हैं जो गरज के साथ जमीन से उठते हैं। उनमें से प्रत्येक को एक सुपरसेल के गठन की आवश्यकता होती है। एक विशाल नाम के तूफान के रूप में भी जाना जाता है। एक बवंडर की चौड़ाई 460 मीटर 1509 फीट तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त भले ही वे आमतौर पर 10 मिनट से कम समय तक चलते हैं, उनकी हानिकारक हवाएं 320 किलोमीटर बटा घंटा 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती हैं। दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है, यह इस प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित करेगा। निरपेक्ष शक्ति के संदर्भ में बवंडर की हवा की गति तूफान की गति से अधिक हो सकती है। फिर भी तूफान मिनटों के लिए बवंडर के विपरीत दिनों तक रहता है। वे आमतौर पर बहुत नुकसान करते हैं और बड़े भी होते हैं। बवंडर तूफान और उनके बड़े पैमाने पर गरज से भी विकसित हो सकते हैं। यदि आप बहुत तेज तूफान में फंस गए थे, तो आपने भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में बवंडर टकराने लगते हैं। अपने रास्ते में कुछ भी मिलाना और तोड़ना, इसे वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुभंवर बवंडर कहा जाता है। हाँ, यह एक है हवा 2 से 5 घूमने वाले फन बादलों से घिरी हुई है। हालांकि तूफान सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। फुजिवारा प्रभाव जो तब होता है जब उनमें से दो 1500 किलोमीटर 900 मील से कम दूरी पर होते हैं, जिससे वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। या शायद अधिक उपयुक्त रूप से फुजिवारा नृत्य। अब यदि दो तूफान एक दूसरे के 300 किलोमीटर 190 मील के भीतर आते हैं, तो मजबूत तूफान कमजोर को अवशोषित करने में सक्षम होगा। यह तब हुआ जब 1995 में हरिकेन आइरिस और ट्रॉपिकल स्टॉर्म करेन निकट संपर्क में आए। इससे पहले कि अधिक लचीला आइरिस ने असहाय करेन को निगल लिया, दोनों ने चक्कर लगाया, एक दूसरे के चारों ओर नृत्य किया। लेकिन चलिए उस बातचीत पर चलते हैं जो हम सभी को यहाँ ले आई। एक तूफान और एक बवंडर बंद हो रहा है। उन्हें लड़ते हुए देखना कैसा लगेगा? हालांकि जैसे जैसे तूफान आपके करीब आता है, आपको बारिश दिखाई देगी। तेज झोंके और पूर्व चेतावनी सायरन की अशुभ आवाज इसके साथ होगी। हवा के झोंके तब तक तेज रहेंगे जब तक वे गर्जना नहीं करेंगे। आप चिल्लाकर ही अन्य लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। जल्द ही आपके लिए सीधा रहना मुश्किल होगा। पेड़ हिलते
फूटते और कभी कभी खुद को जमीन से काट लेते। आपके क्षेत्र की छतें फाड़ दी जाएंगी और कागज के हवाई जहाज की तरह उड़ जाएगी, साथ ही उस ऑटोमोबाइल के लिए जिसे आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। अलविदा। ऐसा नहीं है कि आप इसे देख पाएंगे, मेरा मतलब है बारिश कितनी भी तेज क्यों न हो, कुछ भी देखना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। तब आप इसे नोटिस करेंगे। विशाल बवंडर। फुजिवारा के शानदार डांस के करीब आते ही दोनों तूफान एक दूसरे की परिक्रमा करना शुरू कर देंगे। तब भयानक दुश्मनों के बीच लड़ाई के इस कताई बवंडर के दो संभावित परिणाम होंगे। उनके नृत्य के अलावा बवंडर और तूफान अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, या शायद तूफान की भयावहता ने बवंडर भंवर को अवशोषित कर लिया है, जो विशेष रूप से रोमांचक नहीं होगा। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। बवंडर की कीप बस बिखर जाएगी और आकाश में वापस आ जाएगी। इस स्थिति में तूफान जीत जाएगा। अपने पूर्व डांसिंग पार्टनर की ताकत के बावजूद विजय तूफान से उबर नहीं पाया और मजबूत नहीं था। ध्यान रखें कि तूफान जैसे बवंडर को नहीं खा सकते, क्योंकि वे केवल गर्म समुद्र के पानी पर ही जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जरूरी मतलब है कि आप सुरक्षित हैं। फिर भी आपको जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए और सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए। यदि नहीं, तो आप उन सभी हाल ही में ध्वस्त छतों के साथ समाप्त हो जाएंगे। और भले ही हमने वास्तव में हर्नाडो नहीं देखा था, इन आपदाओं में से एक को देखने मात्र से आपको तुरंत आश्रय लेने की आवश्यकता के बारे में सचेत करना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी अराजकता और आतिशबाजी चाहते हैं, तो अपने बवंडर को सीधे एक प्रस्फुटित ज्वालामुखी के रास्ते में भेजने के बारे में कैसे? ठीक है, मुझे आशा है कि आप एक शैतानी कताई भंवर पूर्व के लिए तैयार हैं। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आपको सभी नवीनतम सामग्री पहले मिल सके।